हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सूचना जो है मिल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 15 अक्टूबर को होने वाला था, वह कुछ कारणों से स्थगित किया गया है। जैसे ही उसका जो है परमिशन मिलेगा, आपको जो है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। व्यापम की साइट पर इसका डेट जो है जारी किया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से और कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया समय मिला है, अवसर मिला है। इस अवसर को जो है आप जो है इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। फ्रेंड, एग्ज़ाम तो होगा बिल्कुल, जब भी होगा आपको जो है इसका सुनहरा लाभ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द है, तो उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है आपको बताना है। भिक्षुक, परिधि, मृगया या इच्छा। उपसर्ग पहले लगाया जाता है शब्द के और प्रत्यय जो है बाद में लगाया जाता है। तो उपसर्ग शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। परिधि जो है उपसर्ग युक्त शब्द है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, अर्थ, शब्द या वाच्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उसे हम कहते हैं शब्द। और वर्णमाला आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णमाला में 52 अक्षर जो है हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से स्वर जो है 11 होते हैं और व्यंजन जो है 33 होता है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये होगा। या मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह करेक्ट है। बाकी ये तीनों जो है, जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसको हम अनेक बोलते हैं, अनेकों नहीं अनेक है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत हम योगा में करते हैं, तो ये नहीं होगा। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो आयु को जो है हम अवस्था के रूप में देखते हैं, तो इसमें अवस्था लिखा जाता है, ना कि आयु। तो ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो है शुद्ध दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द है। वत्स है, खेत है, पिता है या राय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द आपको बताना है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आया है, तथा ज्यों का त्यों हम उपयोग करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के शब्द जो हिंदी रूप में प्रयुक्त करते हैं, उसे हम जो है तद्भव रूप कहते हैं। जैसे दिया गया है खेत, तो इसका हम क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र है ना। पिता जनक कहा जाता है, तो राय क्या कहा जाएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेहवाचक वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं। तो कौन सा संदेहवाचक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है फ्रेंड, उसने खा लिया होगा, ये संदेह है। होगा, खा लिया होगा, नहीं खाया होगा, ये संदेह है। और उसी प्रकार दिया गया है तुम खाओ, तो ये कैसा है, आज्ञावाचक है। तुम खाओ ऐसा बता रहे हैं, तो आज्ञावाचक होगा। उसी प्रकार दिया गया है यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, तो ये कैसा वाक्य है, तो ये जो है संकेत बता रहा है। यदि तुम खाओ संकेत बता रहा है, तब मैं खाऊंगा। और उसी प्रकार क्या तुम खा रहे हो, तो ये कौन सा वाचक है, प्रश्नवाचक है। इसमें अब दिया गया है प्रश्नवाचक। चलिए फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अनुस्वार युक्त शब्द है, तो अनुस्वार युक्त शब्द आपको बताना है। एक होता है अनुनासिक, इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड। तो कार्य है, अग्र है, अंगूर है या गांव है। तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अंगूर जो है एक अनुस्वार है जिसमें अम की मात्रा लगता है। इसके अलावा भी एक शब्द है जैसे कंकन, कंकन में हम जो है ये भी जो है एक अनुस्वार है। और अनुनासिक में क्या होता है फ्रेंड? चंद्र बिंदु वाला लगता है, जैसे चांद हो गया, ऐसे चांद रहता है वैसी वाला जो है ये अनुनासिक में आएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, आपको जो है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे फ्रेंड, सठरस। सठरस जो है एक बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो सठरस कैसा है? सठरस एक द्विगु समास है, इसको याद रखिएगा। 6 रसों का समाहार जिसे हम कहते हैं सठरस। और चतुरानन, चौलड़ी, सतखंडा, ये सब क्या है फ्रेंड? हमें बता सकते हैं कमेंट करके। या भी जो है चतुरानन हम किसे बोलते हैं? ब्रह्म समाज को बोलते हैं, ब्रह्मदेव को बोला जाता है चतुरानन, है ना। और बहुत प्रकार से जो है आपको समास देखने को मिलते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है 6 प्रकार से होते हैं, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? बुढ़ापा है, लोहा है, पहाड़ है या दल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो पहाड़। पहाड़ जो है जाति बता रहा है, न छोटा है न बड़ा है। पहाड़ मतलब पूरे पहाड़ का जो है एक दृश्य सामने आता है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। और बुढ़ापा जो है कैसा है? तो बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है। और लोहा जो है एक पदार्थवाचक है। और दल जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।